दोस्तों दुनिया मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं बना है, मैं बोल सकता हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा ही दूसरों को भरोसा करता हूँ। आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली। आई ट्राई टू सी द बेस्ट इन पीपल एट मोस्ट टाइम। हमेशा दूसरों में अच्छा ही ढूंढता हूँ। इसलिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आप कैसे दूसरों को इतना आराम से बात कर सकते हो, आप तो उसको पहचानते तक भी नहीं। दोस्तों ये मेरे परवरिश की वजह से मेरे माता और पिता ने कभी मेरे माता और पिता ने दूसरों को इज्जत करना सिखाया है, खासकर बुजुर्गों को। कोई भी रेस का हो, कोई भी धर्म का हो, उस वजह से दूसरों की सीरियस जैसा है वैसा है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि होशियार रहना चाहिए, वरना लोग मुझे इस तरह लुटते रहेंगे। कल रात से मेरा नींद हराम है। मेरा जो फेसबुक अकाउंट था दूसरों की सीरियस नाम का, वो हैक हो चुका है दोस्तों। हैक नहीं कहूँगा, फिशिंग अटैक जो होता है लिंक के बाद, जब आप वो लिंक को दबाते हो तो कहीं और ले जाते हैं फिर लिंक, फिर आपसे कुछ पासवर्ड वगैरह मांगते हैं। परसों रात एक मैसेज आया था कि हमें आपके पेज में एडवर्टाइजमेंट करना है, नाइकी का, एडिडास का, रेप्यूटेड ब्रांड्स का। तो मुझे लगा कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि इस तरह भी होता है कि किसी कंपनी वाले को आप एडमिन का रोल देते हो तो वो टाइम टू टाइम पोस्ट करेंगे। ऐसे कई लोगों ने मुझे बताया था ऐसा भी होता है। लेकिन कल रात जिन्होंने भी मुझे पोस्ट किया था एडवर्टाइजमेंट के लिए, मेरी सबसे बड़ी गलती, उनको मैंने एडमिन बनाया, फुल एक्सेस दे दिया। वो कह रहे थे कि $1700 हफ्ते में देंगे, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो होता है 1,50,000। दोस्तों मैं बेवकूफ़ था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं अभी भी अपने आप को कोस रहा हूँ। और जैसे मैंने उसे एडमिन बनाया, फेसबुक से मुझे एडमिन पोस्ट से उन्होंने हटा लिया, पासवर्ड चेंज कर दिए। बिजनेस पोर्टफोलियो जो है उसमें मेरा नाम अभी नहीं आता। मैंने हर कोशिश की, सुबह से लगा हुआ हूँ, वापस मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। फेसबुक से भी मैंने बात की, उनका कहना था कि वो देखेंगे इस विषय में। जब सवेरे में जागा तो देखा कि एक न्यूडिटी वाला एक पोस्ट किया है। जब पोस्ट को आप स्लाइड करते हो स्टोरी में, जब आप पोस्ट को स्लाइड करते हो तो आपको सीधा फोन वेबसाइट में ले जाएंगे। तो आप सोच लीजिए कि मैं बहुत टेंशन में हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा प्रोफाइल मेरे नाम से है और पब्लिक फिगर के नाम से है, और लोग उसमें इस तरह का पोस्ट डालते हैं, न्यूडिटी वाला, वल्गरिटी वाला, पोर्न साइट्स वाला पोस्ट डालेंगे। बदनाम तो मेरी होगी, हर किसी को पता नहीं होगा कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो तो समझ लीजिए कि मैं इस तरह का पोस्ट कभी नहीं करता हूँ। किसी भी मेरे सोशल मीडियाज़ में, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम तो मैंने छोड़ दिया, फेसबुक में भी मेरे कई पेजेस हैं, उसमें भी मैं कभी न्यूडिटी वाला, वल्गरिटी वाला पोस्ट नहीं करता। तो आप सोच लीजिए कि वो मैं नहीं हूँ। आपसे दूसरी भी सीरीज़ में जो भी पोस्ट आएगा वो मैं नहीं हूँ, कोई और एडमिन बन गया। और मैं बोल सकता हूँ कि फेसबुक का जो कस्टमर सपोर्ट जो सिस्टम है बहुत ही बेकार है दोस्तों। जल्दी रिज़ल्ट नहीं आता। हो सकता है कि मुझे 3-4 महीने लगे उस अकाउंट को वापस रिक्लेम करने में, वापस एडमिन बनने में। तो तब तक मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अकाउंट को अनफॉलो ही कर दें तो ही बेहतर होगा। उसमें 15,000 फॉलोअर्स थे, इस महीने में आया। बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 4-5 वीडियोस 1 मिलियन के ऊपर व्यूज़ गए हैं। तो आप सोच सकते हो कि मैं बहुत दुखी हूँ। लोग क्यों इस तरह दूसरों का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसे चोरी करते हैं। तो दुनिया सच में बहुत ख़राब है दोस्तों। और ये म्यूज़िक फेस्ट के दिन हुआ, मुझे बहुत सारे ऑफ़र्स आ रहे थे कि आप आके मेरे कैंप में आप
फिल्म कीजिए, ब्लॉग बनाइए, वो सब गया पानी में। फ़िलहाल मैं आप सबसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप मेरा एक दूसरा पेज है आई लव जीरो नाम का, उसे आप फॉलो कीजिए। उसमें मैं अच्छे कंटेंट्स ही डालता हूँ। कोई पॉलिटिक्स का, कोई सिविक्स का, रिलीजियस टॉपिक्स में उधर बिल्कुल नहीं डालता, क्योंकि उसमें भी एक नाम लगा है जीरो। मैं जीरो नाम लेके पॉलिटिक्स, रिलीजन और इस तरह की चीज़ें मैं बात नहीं कर सकता वहाँ पे। आप उसे फॉलो कीजिए फॉर टाइम बिंग। मैं वहीं अपना पोस्ट डालूँगा और हो सकता है कि आप ये भी वहीं देख रहे हो उसी पेज में। दोस्तों मैं YouTube में क्यों नहीं हूँ, क्योंकि YouTube मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। YouTube में आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत एडिटिंग करना पड़ता है, क्वालिटी YouTube में मैटर करता है, और फॉलोअर्स ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है फेसबुक के कंपेयर। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि YouTube को भी अभी YouTube में भी मैं वीडियो डालूँगा। और यहाँ आप देख लीजिए मेरे दोस्त का प्लेट खाली हो चुका है। उन्होंने खाया था ऑनियन मसाला डोसा, और मैं खाने वाला हूँ पोंगल वड़ा, नहीं सॉरी, सूजी खिचड़ी। ब्लूस तो क्या कुछ दूसरा खा लो। मेरे दोस्त को ऑनियन डोसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऑनियन डोसा में ऑनियन में मसाला नहीं होता। और दोस्त मुझसे ये कह रहा है कि ऑनियन डोसा में मसाला होता है, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ ऑनियन मसाला डोसा है। नो नहीं मिलो तो पोंगे आने बोस। और दोस्तों मेरा डिश आ गया है, खिचड़ी आ गया। खिचड़ी दोस्तों बाहर ही खाऊंगा। चलिए टेंशन को मारो गोली, खिचड़ी खाते हैं। 15,000 फॉलोवर, उससे भी ज़्यादा आएगा कभी दिन, किसी और व्लॉग में, किसी और पेज में। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने भी मेरे पेज को हैक किया है। मैं आपको पूरा दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कैसे प्रोसेस हुए हैं। मैं आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाने वाला। आपके साथ भी, अगर आप भी फेसबुक में व्लॉग बनाते हो, आपका कोई पेज है, तो इस तरह के फिशिंग एथिक्स से आप थोड़ा होशियार रहिएगा। बढ़िया है दोस्तों, झकास है, बहुत स्वादिष्ट है। दोस्तों दुनिया मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं बना है, मैं बोल सकता हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा ही दूसरों को भरोसा करता हूँ। आई ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली। आई ट्राई टू सी द बेस्ट इन पीपल एट मोस्ट टाइम। हमेशा दूसरों में अच्छा ही ढूंढता हूँ। इसलिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आप कैसे दूसरों को इतना आराम से बात कर सकते हो, आप तो उसको पहचानते तक भी नहीं। वो तो ये मेरे परवरिश की वजह से है। मेरे माता और पिता ने कभी किसी को, मेरे माता और पिता ने दूसरों को इज्जत करना सिखाया है, खासकर बुजुर्गों को। कोई भी रेस का हो, कोई भी धर्म का हो, उस वजह से दूसरों की सीरियस, जैसा है वैसा है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि होशियार रहना चाहिए, वरना लोग मुझे इस तरह लुटते रहेंगे। जब मैं इंजीनियरिंग करता था दोस्तों, कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, दुनिया का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट। लेकिन अब सोचता हूँ तो पढ़ लेना चाहिए, पछता रहा हूँ। शायद कोडिंग सीखने का समय आ गया दोस्तों। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। कभी दिन आप आइए यहाँ, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको खिलाता हूँ। तंजौर रेस्टोरेंट इन SSB गेट। दिल्ली FC भी लिखा हुआ है, दिल्ली FC है या दिल्ली FC। मालिक मुझे बता रहे थे कि ये उनका एक फ्रेंचाइजी की तरह है, गुवाहाटी से वो आए हैं।
Beses ko sa kaplan. Makalak sa